Welcome Metric English Medium YouTube channel, and today we are going to discuss about the syllabus of science Bihar Board class 10th, right? So it's fully English medium and batch 2024 or 2025 class 10th. So इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम लोग साइंस को कैसे पढ़ेंगे और हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग भी नो कि न्यू सिलेबस आया हुआ है एनसीईआरटी का। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो इस चैनल में साइंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, राइट। और एनसीईआरटी जो है पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मतलब ऐसा है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे, हर एक वर्ड को हम लोग समझेंगे कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है। और अगर आप मेरे साथ बने रहें, पूरा लाइन बाय लाइन आप पढ़ें, तो आपको यह महसूस होगा कि और जो सारे रेफरेंस बुक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। आपको कोई इसमें डाउट नहीं मिलेगा। तो ये मेरा मानना है। खुद हम तीन सालों से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, ये हमको महसूस हुआ है कि जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है और अदर रेफरेंस बुक पढ़ता है तो उसको अदर रेफरेंस बुक तो आसानी से समझ में आ जाता है, बट एनसीईआरटी उसको अच्छे से समझ में नहीं आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव वन एग्जाम्पल दैट लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस का जो परिभाषा, जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में है और जो डेफिनेशन आपके अदर रेफरेंस बुक में है, राइट। ये हमने टेस्ट किया है, जो हम ऑफलाइन जहाँ पढ़ाते हैं हमने टेस्ट किया है कि जो पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा है, राइट, उसको हमने कहा कि तुम एनसीईआरटी का सेम डेफिनेशन पढ़ो लाइफ प्रोसेस का, और वही डेफिनेशन तुम अपने रेफरेंस बुक से पढ़ो। तो पता है क्या हुआ था, उसने जो रेफरेंस बुक का जो लैंग्वेज था वो समझा दिया, मतलब उसको समझ में आ गया, बट वही सेम चीज़ एनसीईआरटी ने जो लाइफ प्रोसेस के बारे में कहा वो नहीं बता पाया। द कंक्लूजन ऑफ दैट student could not understand the language of NCERT, and it is the responsibility of teacher to teach and make them understand each and every line, each and every word of NCERT. तो ये मेरा काम होगा कि आपको NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए, राइट। उसके बाद आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक ये जो है ये आई थिंक ओल्ड है, सॉरी ये ओल्ड है और ये हमारा न्यू है, राइट। तो सबसे पहले ओल्ड सिलेबस की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो ओल्ड सिलेबस में आपको क्या है, पहला यहाँ तक तो केमिस्ट्री है, वेट, यहाँ तक तो केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ तक आपका बायोलॉजी है और रेस्ट ऑफ देम ये आपका है फिज़िक्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि ये जो केमिस्ट्री है इसमें आपको केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ये आपको अच्छे से पढ़ा जाए, राइट। और एनसीईआरटी और जो आपका ये जो है मतलब ये केमिस्ट्री है, इसमें मेन चैप्टर्स जो है आपको देखिए इसमें करेक्शन है। ये चैप्टर जो बुक है इसको ऐसे बनाया गया है कि हर एक चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। सबसे बेसिक चैप्टर है ये वाला, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इससे सारे जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको ऐसा फील होगा कि हर एक चैप्टर इस मतलब पीरियोडिक टेबल से सारे जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के कनेक्टेड है। क्यों, ये सवाल क्यों है? इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कौन नोबल गैस है, कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, किस में प्लस चार्ज आएगा, किस में माइनस चार्ज आएगा, कौन कैटायन बनेगा, कौन एनायन बनेगा, और कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन जो है कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये सारा चीज़ जो डिस्कस किया गया है ये पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में ये दिस चैप्टर 5 विल टेक एंड विल स्टडी इन डीप। चैप्टर 5 को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, वो उसके बाद चैप्टर 2 एंड 3। तो आपको समझ में आएगा कि पहली चैप्टर 5 क्यों पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको चैप्टर 5 यानी आपको ये नहीं पता है कि बोरोन कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो आप जो है
ये चैप्टर आपको केमिकल, जहाँ पर बोरोन का केमिकल रिएक्शन आएगा आपको डाउट होगा कि हाँ इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आयरन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आपको ये नहीं पता आयरन कैसे रिएक्ट करता है, आयरन केमिकली कैसे बिहेव करता है उसका, तो आप उसका जो केमिकल रिएक्शन है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, ये सब आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर में जहाँ तक हमको फील हुआ है, ये 3 चैप्टर 1, 4, 5 ये 3 चैप्टर में थोड़ा दम है, ठीक है। उसके बाद आसान है। कार्बन एंड कंपाउंड भी एक बच्चे को बताने क्यों टफ लगता है, लेकिन सबसे आसान वो है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजी में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस, कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ मतलब रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ तक है आपका, आप कह सकते हैं यहाँ तक है आपका बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 बायो में अगर आपको पढ़ना है तो ये आपका जो है चैप्टर 6 विल बी मोस्ट important, because in this chapter we will deal with life process, how the life works, मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, कैसे रिस्पायरेशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, how will break the energy and how we will use ऑक्सीजन, और हम लोग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग यानी इन दिस चैप्टर विल स्टडी द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है कि बॉडी किस तरीके से मतलब काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है तो करीब करीब रिप्रोडक्शन भी आपका हो जाए। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, बिकॉज दिस चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन, These two चैप्टर हैव रिलेशन, ये 2 चैप्टर आपस में रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा अच्छे से करना है। और इस चैप्टर 8 से चैप्टर 9 भी ज़्यादा रिलेटेड है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग करेंगे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन वो कैसे बॉडी में हो रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl रिलीज होता है, तो वो पेट में जो स्टमक में जो आपका HCl रिलीज हो रहा है, जो जिस ग्लैंड से, वो उसको कौन कर रहा है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, मतलब कब ज़्यादा HCl रिलीज करना है, कब कम आपके पेट में रिलीज करना है। फॉर एग्जांपल आप जो खाना खाते हैं, जो आपके बॉडी में ट्रिप्सिन या लाइपेज, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये बॉडी में जब रिलीज होता है तब ये कैसे होता है, मतलब कि ये जो है आपके बॉडी में कैसे रेगुलेट करता है, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आई थिंक दिस ऑल आर क्लियर। बायो हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट फिजिक्स में। तो जो फिजिक्स है हम लोग इसमें तो सबसे पहले हम लोग लाइट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर देखा जाए, थोड़ा टफ है बच्चों के लिए, लेकिन वही बात है, अगर बच्चा जो है थोड़ी ध्यान से पढ़ेगा तो इट विल बी क्वाइट ईजी, राइट। और उसके बाद ये आसान चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा दम है, ठीक है। और उसके बाद यस, दिस चैप्टर हैव मोर पावर इन इट। ये चैप्टर 13 में अच्छा खासा दम है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये 2 चैप्टर, ये 3 बहुत आसान है, राइट। तो ध्यान देने की बात है, इसमें चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्लास 10 के बच्चे को महसूस होता है, बट विल ट्राई टू मेक इट इजी, ठीक है। देखिए हम टफ किस सेंस बोल रहे हैं कि थोड़ा बच्चे को माइंड इस पर लगाना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। जो बातें बताई जाएंगी लेक्चर में वो आपको घर में उसको 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा रे डायग्राम, कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि ये हो गया आपका कनकेव मिरर, राइट, ठीक है। पोल हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको ये प्रिंसिपल जब पढ़ाया जाएगा कि जब व्हेन द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब रे, तब वो फोकस से पास हो। ये सब चीज़, ये सब रूल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी, ये सब धीरे धीरे आएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सोर्स ऑफ एनर्जी और एनवायरनमेंट, ये सब आसान चैप्टर है, तो ये सब हम लोग
करेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला ही चैप्टर 10 करेंगे, ठीक है। अब देखें, जो टीचिंग का तरीका रहेगा साइंस का, तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे, किससे? लाइव प्रोसेस से, ठीक है। और जब लाइव प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले लाइव प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड, फिर हम लोग लाइव चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये पीरियड टेबल, राइट। तो मतलब ऐसा होगा कि फर्स्ट चैप्टर बायो, देन बायो का चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको उसका तब चैप्टर फिर फिजिक्स का चैप्टर लेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग जब फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेंगे, ठीक है। ऐसे होगा पढ़ाई, ठीक। अब न्यू सिलेबस में देखिए, न्यू सिलेबस तो कहने से बहुत दुख वाली बात है यहाँ पर, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए डोंट वरी, बिहार बोर्ड का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये जो ओल्ड सिलेबस है, दिस सिलेबस इज़ वैलिड फॉर बिहार बोर्ड, राइट। तो आपको कोई काटा छाटा नहीं जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम भी चाहते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ाएं, इतना बेहतरीन सिलेबस बना गया। लेकिन यहाँ पर दुख की बात है, न्यू एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ से जो मेन चैप्टर था कौन सा? 5th चैप्टर, इसमें आपका पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया, ठीक है। और आपका यहाँ से एवोल्यूशन हटा दिया। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मतलब ऐसा है कि अगर आप इवोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्लास 11-12 में थोड़ा दिक्कत होगा कि आपको पता ही नहीं व्हाट इज इवोल्यूशन, राइट। बहुत चैप्टर इतना छोटा कर दिया, बहुत दुख हो रहा है हमको कि बच्चा जब 10th में उसका 10th में सिर्फ जो इवोल्यूशन है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, राइट। बच्चा उसको नहीं पढ़ेगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। और यहाँ पर जो पीरियड टेबल नहीं है, दैट मीन्स कि उसको केमिस्ट्री का बेसिक ही नहीं पता है। और यहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा है, वो कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहा है। तो आई थिंक जो डिलीट किया, पता नहीं किस सेंस से किया है, आई एम स्ट्रिक्टली डिसअग्री विद दिस थिंग, राइट। और इसमें आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी तो है, इसमें लाइट भी है, इसमें ह्यूमन आई भी है। इसमें कौन सा चैप्टर हटाया? अच्छा, इस एनसीईआरटी में आई थिंक सोलर वाला हटाया है, मतलब फिजिक्स में, राइट। तो ऐसा है, तो आपको ओल्ड सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, ठीक। आप उसके लिए चिंता नहीं लें। उसके बाद यहाँ पर हाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओल्ड एनसीईआरटी, और नोट्स भी साथ ही मिलेगा। अब नोट्स का क्या फंडा रहेगा, देखिए आप कमेंट में बताइएगा कि ये 2 चैप्टर ख़त्म होने चाहिए, आपको किस टाइप का नोट्स चाहिए, या अभी भी आप बता सकते हैं। उसके बाद मेरा प्लान ये है कि आपको नोट्स वहीं देंगे जो एनसीईआरटी का जो मेन लाइन है। मतलब देखिए, आपको क्लास 10 में ज़्यादा याद करनी, आपको ज़्यादा मतलब ओवरलोड आपको नॉलेज नहीं लेना है। जितना एनसीईआरटी का आप उतना करिए, उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया, राइट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ाना, और एनसीईआरटी का जो मेन लाइन है वो हम टिक कर देंगे, और लेक्चर के दौरान ही आपको पॉज करके आपको वो जो लाइन है अपने कॉपी में लिखना है। दैट मीन्स कि आप जब लेक्चर के लिए वीडियो ये स्टार्ट करें तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, राइट। और आप वही लाइन लिखेंगे जो हम टिक मारेंगे, और हम ये कहेंगे कि ये लाइन आप लिखिए, और वो आपका लेक्चर भी बनता जाएगा, और आप पढ़ भी लेंगे, और आपका खुद का नोट्स भी बन जाएगा। मतलब देखिए, बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, बच्चे कहते हैं कि भाई हमको बना नोट्स दे दो, हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको अगर नॉलेज गेन करना है और आपके अंदर ऐसा है कि नहीं हमको अच्छे से पढ़ना है, तो आप खुद से नोट्स बनाए। आपका योर नोट्स विल बी द बेस्ट नोट्स एवर, राइट। तो आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा। हाँ, बात यह है कि एनसीईआरटी में कौन मेन लाइन वो मेरा काम है, बट आपको अपना लेक्चर जो है वो उसका खुद का नोट्स बनाना है, राइट। और बाद में तो हम नोट्स डाल ही देंगे। अपना नोट्स बनेगा तो आपको खुद आपको याद रहेगा कि हमने कौन सा लाइन लिखा। आप जब, और वो जो है आप जल्दी याद होगा आपको, आप बहुत दिन तक याद रहेगा। ये हमने खुद किया है, आप बच्चे और बहुत लोग करते हैं, राइट। अब उसके बाद जो है, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हो गया, तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे कम से कम 50 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर उसका हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, मॉडल सेट भी करेंगे, PYQ भी करेंगे। लेकिन ये सब जो हम लोग करेंगे, ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है।
ये सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि नहीं, हम जैसे हमने अभी लाइव प्रोसेस पढ़ा और उसी का अभी हमको सब्जेक्टिव और मॉडल सेट PYQ चाहिए तो ठीक है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि देखिए अभी आपके पास 1 साल है, मतलब मान लीजिए आप 1 साल नहीं कहेंगे, अभी मई चल रहा है तो आप मान लीजिए कि मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीना है, राइट, 8 महीना। तो आप अगर अभी ये सब चीज़ लगा दीजिएगा तो आप 8 महीने में ऐसे बहुत सारे चांस है कि आप भूलने लग जाए। तो आप सब देखिए होगा क्या, इसीलिए आप अभी कम से 100 से 150 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको खुद से करना है किसका, NCERT में जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो बाहर के मतलब जो NCERT के जो बाहर को क्वेश्चन है, मतलब NCERT में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो आपको करना है चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा, वो आपको खुद से करना है। हाँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो यू कैन से मी और हेल्प यू, ठीक है। तो ये करना है और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, तब हम लोग ये सब पूरे डिटेल से करेंगे। देखिए अब भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल नहीं करेंगे। ये आपको अगर MCQ क्लियर है दैट मीन्स आपको पूरा जिस्ट आ गया, और आप सब्जेक्टिव कर ले तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि NCERT में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सबका एक अलग अलग काम है, सबका एक अलग अलग वैल्यू, ठीक है। ये PYQ ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ अब आगे इंग्लिश, अब क्लास जो है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल में, जो आपका अपना चैनल है, बिहार का चैनल है, ठीक है। और फर्स्ट बिहारी चैनल जो बिहार बोर्ड का पूरा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में डालने वाला है, और बहुत सारा डल चुका है। अभी जो है आपका पॉलिटिकल साइंस और जो आपका आर्ट्स पेपर है वो अच्छे से वो पूरा चल रहा, आप उसको देखें, आप पढ़ें और पॉलिटिक्स को अच्छे से समझें, राइट। उसके बाद अभी हम लोग शुरू करेंगे कल से, आज कितना है 5 है, कल 6 मई से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। पहला फर्स्ट लेक्चर ऑफ लाइव प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। टाइम 8:15 PM या थोड़ा डिले या हो सकता है वीडियो डालने में अगर लेट हो जाए, राइट। तो ये 6 मई से कल से क्लास शुरू होगा, और आप जो है और आप नोट्स के लिए जो हम नोट्स देंगे वो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। ये QR ये स्कैन है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। आप उसके बाद आपको जो है जो नोट्स हम पढ़ाएंगे यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्ट एंड कीप लव। और आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सर इतना मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिनों से 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जो है लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए ये कंटेंट जो है पूरा यूट्यूब में ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालने वाला है, ये आप लिख के कहीं ले लें। और आपको जो है पूरा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा और पूरा आपको समझाया जाएगा, और आपको अपने लाइफ में गाइडेंस मिलेगा, आपको महसूस होगा। आप इस जर्नी में चल के तो देखिए आपको पूरा अच्छा फील होगा। तो और शेयर आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, जो भी न्यू बैच में जो इस बार जो नेक्स्ट टाइम 2025 में जो भी बच्चा जो टेंथ देंगे उसके साथ आप बिल्कुल शेयर करें और उनको बोले कि चैनल है इसमें ऐसा ऐसा डाला हुआ है, और फिर जो है हम लोग अपना ये करेंगे, राइट। तो ऐसे हम लोग का जर्नी शुरू होने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू टीच यू ऑल, एंड आई होप दैट कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस जर्नी में साथ देंगे। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं हम कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से फिट रहें। और चलिए हम लोग मिलते हैं कल। ओके, टाटा।